जैसे कि आप लोग को पता है कि एक बहुत ही गंभीर घटना हुई थी सुबह में 3:30 बजे के आसपास। कल की सुबह हो जाएगी 3:30 बजे के आसपास एक छोटे बच्चे का मनराज 7 माह की उसकी आयु है, उसकी किडनैपिंग की घटना हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो गई। एक्टिव होने के बाद हम एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में मल्टीपल टीमों का गठन किया गया। स्पेशल टीम्स बनाई गई सीसीटीवी देखने के लिए, टेक्निकल सर्विलांस के लिए, साइबर के लिए और आसूचना एकत्रित करने के लिए। इसके बाद निरंतर सैकड़ों सीसीटीवी फुटेजेस को चेक किया गया और रात्रि का समय था। Maharaja Agrasen Public School, co-educational English medium school. Admissions are open for classes nursery to 9th and 11th, science, commerce and humanities. There is no admission fees for classes pre-primary and first. का समय था और बहुत ही ट्रिकी जो पूरा का पूरा सीसीटीवी देखने का प्रोसेस था वो भी था और इंटेलिजेंस कलेक्शन का भी था और नेचुरली एक चिंता भी थी कि छोटा बच्चा है और इस तरीके से किडनैप हुआ है, कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। पुलिस के निरंतर प्रयास के बाद आज हमें सफलता मिली है। बालक जो है वो एकदम ठीक स्थिति में हमें मिल गया है। जो लड़का था 2 लड़कों को डिटेन किया गया है जिनसे पूछताछ जारी है। एक और लड़के का नाम आया है जो मेन अभियुक्त है जिसका नाम इंद्राज है और उसकी तलाश के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। अब तक की पूछताछ में जो मोटिव समझ में आ रहा है, ये जो लड़का इंद्राज है इसने इस एक लड़का जो दूसरा कुणाल है उसको 5 लाख रुपए देने का वादा किया था और वो इंद्राज आगे बच्चे को कहाँ भेजने वाला था, कैसे बेचने वाला था, उसके लिए इंद्राज के सामने आते ही पूरी की पूरी जो कहानी है वो स्पष्ट हो जाएगी। हमारी पूरी की पूरी जो टीम है उसने दिन रात कल पूरी रात भी पूरी टीम लगी रही और जब से ये घटना हुई है तब से निरंतर प्रयासों में ये सफलता प्राप्त हुई है कि एक छोटे बच्चे को हम सही सलामत वापस ला पाए हैं और उसके जो माता पिता हैं उसको सुपुर्द कर पा रहे हैं। मैंने आपको कहा कि इसमें पैसों के लेन देन की हमारे पास बात आई है, तो जो ये अभियुक्त है इंद्राज, इसके एक बार अभी तक के अनुसंधान में हो सकता है कि इन्हीं दोनों से और पूछताछ करें तो और कोई बात भी निकल के आए, लेकिन इनसे ये जो इंद्राज है अभी तक वो मेन अभियुक्त के रूप में आ रहा है और उसको जल्दी ही हमें यकीन है हम उसे डिटेन कर लेंगे और उसके बाद इसकी तह तक जाएंगे कि क्या इसके अंदर कोई मानव तस्करी का गैंग गिरोह इस प्रकार से सम्मिलित है क्या। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, बहुत ही गंभीर मैटर है और उसी गंभीरता से लिया जाएगा। इसके अंदर हमारी जो टीमें थी वो लगभग हमने 10 एक टीम बना रखी थी और हर टीम के अंदर 5 से 7 पुलिसकर्मी थे, तो 100 से अधिक पुलिसकर्मियों का वैसे एफर्ट रहा है। नाकाबंदी हमने पूरे के पूरे एरिया में कराई। इसके साथ साथ जितनी भी ये कच्ची बस्तियां हैं या इस प्रकार की जितनी भी एस्टैब्लिशमेंट है जिनमें हमें थोड़ा सा शक लग रहा था कि हो सकता है कि कोई क्रिमिनल एलिमेंट्स हो, उन सभी का सर्च अभियान किया गया। पूरे दिन कल वहाँ पर हमने सर्च अभियान भी किया, साथ साथ एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज में भी हमने उसको इंक्लूड किया था। तो इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा ज़िले ने ही इसमें बहुत एफर्ट लगाए, लेकिन हमारी स्पेशल टीम सीसीटीवी देखने में और रामगंज थाने में ह्यूमन इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा रोल रहा। रामगंज थाने के हमारे कांस्टेबल को और एसएचओ साहब को, रवीश जी को कुछ सूचना मिली कि इस तरीके से लड़के हैं और लड़कों के पास बच्चा है, जबकि खाली पुरुषों के पास बच्चा होने का कोई मतलब नहीं है। तो एक तरफ सीसीटीवी देखते हुए हम ठीक डायरेक्शन में पहुँचे कि इस डायरेक्शन में कॉलोनी में कहीं ना कहीं बच्चा होना चाहिए और दूसरी तरफ हमें फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस मिली कि यहाँ पर एक बच्चा है जो ऐसी स्थिति में है जैसा कि नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से हमें फाइनली सफलता मिली। फ़ोटोग्राफ्स बिल्कुल हमने शेयर किए और सभी को मीडिया बंधुओं को भी शेयर किए गए थे और सोशल मीडिया पे भी वायरल किए गए थे, तो बिल्कुल उसकी भूमिका मानी जा सकती है क्योंकि उसके थ्रू भी लोगों को पता चला। बाकी ह्यूमन इंटेलिजेंस का अच्छा रोल रहा कि रामगंज थाना क्षेत्र की तरफ मूवमेंट है, ये हमें जब पता चला है तो रामगंज की पूरी टीम बहुत एक्टिव हुई और अपने जितने भी हमारे जिन लोगों से पूछताछ की गई और सूचना तंत्र है उनको एक्टिवेट किया गया, तो ये बात सामने आई और जाके वेरीफाई किया गया तो बच्चा हमें मिल गया। वीडियो में एक आरोपी कुणाल है जो कि अब तक के अनुसंधान में क्लियर है कि उसका रोल रहा है। एक और लड़का है दीपक नाम का जिसको डिटेन किया गया है। अनुसंधान करके स्पष्ट किया जा रहा है कि उसकी क्या भूमिका रही है अभी तक के अनुसंधान में। हालांकि जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि हम तुरंत ही बच्चे को लेके आए हैं और अग्रिम अनुसंधान अभी हम कर रहे हैं। सुबह के 7:30 बजे तक ये लोग, सुबह में लगभग 3:30 बजे इन्होंने घटना करी, उसके बाद ले जाके 7:30 बजे तक जो अपराधी कुणाल है उसके घर पर रहा और फिर 7:30 बजे ले जाके जो अपराधी इंद्राज है उसने अपने घर में लेके गया था। इसके बाद जो हमें सूचना मिली कि उसमें गाड़ी के थ्रू इसको आज मूवमेंट करने वाले थे और कहीं और लेके जाते, लेकिन उसके पहले ही पुलिस सही समय पर पहुंच गई और जो
ये जो इसको बच्चे को कहीं और लेके जाने वाले थे वो नहीं लेके जा। हाँ, रामगंज थाना क्षेत्र में कि मैंने आपको कहा कि क्योंकि अभी हमने पकड़ा है और अभी हम उन्हें लेके आए हैं और उसके बाद हम अभी अनुसंधान करके सारी चीज़ें स्पष्ट करेंगे। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि इंद्राज कर रहा था, लेकिन मैं पुनः कहना चाहूँगी कि हम बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे, हम इन लोगों से थरो इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इनकी भूमिकाएं में और क्लियर होगा कि एग्जैक्टली क्या किसकी भूमिका थी। वो अभी हम चेक करवा रहे हैं, अगर किसी प्रकार का कोई क्राइम रिकॉर्ड होगा तो आपके साथ शेयर कर दिया जाए। ऐसे कोई बहुत रिच तबके के तो नहीं हैं और लोकल लेबर टाइप का ही काम करते हैं, और बाकी जैसा कि मैंने कहा कि और भी जो इनकी क्या एक्टिविटी हैं, अगर किसी और इलीगल एक्टिविटी में संलिप्त हैं तो ये अभी अनुसंधान का विषय और अनुसंधान किया जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल पे बहुत गंभीरता से इसमें अनुसंधान करेंगे। अगर कोई परिवार इस प्रकार से बच्चा खरीद रहा है तो डेफिनेटली वो अभियुक्त बनेगा, क्योंकि बच्चे बेचने की और खरीदने की चीज़ें नहीं। छोटे कूलरों में भी आजकल टावर मॉडल आने लग गए हैं, जो फर्स्ट टाइम ही आए हैं। सब आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो सब कमर्शियल कूलरों की है। कमर्शियल कूलर में इस बार इतनी रेंज है जो कुछ भी मतलब। ये एलन की ब्रांड है सबसे बढ़िया, जिसके अंदर एक तो कोई कंप्लेन नहीं, 0% कंप्लेन है। थ्रो भी अच्छा है इसका, किसी भी कूलर का थ्रो ले लो 30 से 35 फुट का मिनिमम थ्रो है इसके अंदर। सबसे छोटा साइज है, इसमें ब्लोअर भी अवेलेबल है और फैन भी अवेलेबल है। सबसे प्लस पॉइंट है कि इस बार फर्स्ट टाइम ब्लोअर में आया है ये कूलर, जो दोनों ही साइजों में अवेलेबल है। जैसे सबसे बड़ा अवेलेबल है जो टेंट कूलर कहलाता है, जो टेंट में सबसे बड़े कूलर होते हैं वो सबसे बड़ा साइज यही आता है 30 इंची। विशाल फर्नीचर के पास केसरगंज पुलिस चौकी रोड पे स्थित है।